नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में अब ऑथराइज्ड डीलर ही कर सकेंगे ऑनलाइन वाहनों की बिक्री। मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों, सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीद बिक्री करने वाले डीलरों के लिए अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में बिना पंजीयन के चल रहे पुराने वाहनों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी डीलर को पुराने वाहनों का क्रय विक्रय करने के लिए प्राधिकार पत्र लेना अनिवार्य होगा। महाकाल भस्म आरती के लिए कल से नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। नववर्ष के स्वागत और वर्ष 2025 की विदाई के अवसर पर राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की संभावना है। अनुमान है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। सरकारी बस सेवा का लोगो बनाओ, 5 लाख का इनाम पाओ। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत मार्च अप्रैल 2026 से सरकारी बस सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए आकर्षक, यूनिक व सिंपल लोगो बनाने के लिए प्रतियोगिता की जा रही है। जिस कलाकार का लोगो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा उसे 5 लाख का पहला पुरस्कार मिलेगा। इंदौर संभाग में AECTSL ही बसों का संचालन करेगी और इसके लिए मार्गों के सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ होंगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल मुक्त कराने के लिए प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश जिले के सभी शासकीय मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों एवं मदरसों पर समान रूप से लागू होंगे। भोपाल, इंदौर, महेश्वर एमपी की क्रिएटिव सिटी बनेंगे। भोपाल, इंदौर और महेश्वर मध्य प्रदेश की क्रिएटिव सिटी बनेंगे। पिछले साल प्रदेश में 14 करोड़ टूरिस्ट आ चुके हैं। इनमें विदेशी भी शामिल हैं। वहीं 400 होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं। इनके जरिए ग्रामीण 7 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। सतना में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध। सतना के वार्ड नंबर 5 मुख्तियारगंज में स्मार्ट मीटर लगाने आई बिजली कंपनी की टीम का मंगलवार को विरोध हुआ। स्मार्ट मीटर लगाने आई बिजली कंपनी की टीम को बैरंग लौटा दिया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने सड़क पर धरना भी दिया। वहीं बिजली वितरण कंपनी ने कांग्रेस नेता समेत 5 लोगों के खिलाफ उपभोक्ताओं को भड़काने की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। एमपी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी। एमपी के इटारसी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार रात आधिकारिक ईमेल पर यह धमकी दी गई। इससे फैक्ट्री 2 में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए बम स्क्वाड को बुलाया गया है। सूचना मिलते ही नर्मदापुरम जिले के ESP अभिषेक राजन मौके पर पहुंचे। जिले के ESP साई कृष्णा थोटा ने धमकी भरे मेल की जाँच करने की बात कही है। मेल में फैक्ट्री में मंगलवार को धमाका होने की बात कही गई है। इससे पहले अप्रैल माह में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को धमकी भरा मेल मिला था, जो कि फेक, फर्जी निकला था। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग की मांग। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह यानी 5 डे वीक वर्किंग की मांग को लेकर मंगलवार को भोपाल में प्रदर्शन किया गया। अरेरा हिल्स में सैकड़ों बैंक कर्मी जुटे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मांग नहीं मानी तो वे आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया BSE। आम लोगों की आवाज मानी जाने वाली CM हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था जब सौदेबाजी का जरिया बन जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब लोकायुक्त टीम ने अमरवाड़ा में तैनात ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर BSE को 10,000 रुपए की रिश्वत ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। MP में बिना काम महिला कर्मी को मिला 40 लाख रुपए वेतन। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता एक गंभीर मामला राजगढ़ के कुरावर विकास खंड में सामने आया है। यहाँ 3 साल पूर्व बंद किए जा चुके उप स्वास्थ्य केंद्र लसुलिया रामनाथ पर एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को अटैच दिखाकर वर्षों से बिना कार्य कराए नियमित वेतन भुगतान किया गया। ऐसे में खूब फर्जीवाड़ा हुआ। 201 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क। अशोकनगर में 201 करोड़ रुपए की लागत से ईसागढ़ व चंदेरी की राह आसान होगी। साथ ही उप्र को जोड़ने वाले रास्ते तक मजबूत व चौड़ी सड़क की सुविधा मिलेगी। इससे जिले के 2 विकास खंडों के बीच यातायात सुगम हो जाएगा। इससे लोगों को ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्ते की समस्या से निजात मिलेगी।
महिला हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के देवास में उज्जैन लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाने तैनात महिला प्रधान आरक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निरीक्षक दीपक सेजवान ने बताया। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव के मार्गदर्शन में कार्रवाई के दौरान महिला थाना देवास की प्रधान आरक्षक शाहीन खान को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। एमपी में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में जारी SIR के तहत प्रथम चरण की प्रक्रिया होने पर मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा प्राथमिक मतदाता सूची जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार प्रदेश में 42,74,160 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी RPS यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि SIR से पहले राज्य में 5,74,06,143 मतदाता थे। SIR के बाद जारी प्रारूप मतदाता सूची में 5,31,31,983 मतदाता हैं। 42 लाख से ज्यादा कटे हैं। पुलिस कर्मियों के मोबाइल हैक कर हजारों यूजर्स को भेजी APK फाइल। साइबर अपराधियों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाते हुए उनके मोबाइल हैक कर लिए हैं। उनके नंबरों से यूजर्स को APK फाइलें भेजी जा रही हैं। चंदन नगर, लसूड़िया और आजाद नगर थाने के पुलिस कर्मियों ने तो क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मेटा को ईमेल कर व्हाट्सएप हैक होने की जानकारी दी है। MP के इस शहर का बदलेगा नाम। मध्य प्रदेश के एक और शहर का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के नाम में यह बदलाव किया गया है। यह जिले का दूसरे नंबर का शहर है जिसे अब मूलतापी के नाम से जाना जाएगा। CM मोहन यादव ने जिला मुख्यालय बैतूल में इसका ऐलान किया। उनकी इस घोषणा से लोग उत्साहित हो उठे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बैतूल में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में CM मोहन यादव ने यहाँ आदिवासी संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की। हितग्राहियों को सहायता राशि भी दी गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन का हिस्सा बनेंगे तामिया और झुन्नारदेव के 23 गांव। वन्य जीवों के आवास और स्थानीय समुदाय के बीच संतुलन की दृष्टि से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने छिंदवाड़ा जिले के तामिया और झुन्नारदेव के 23 गांवों को इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। टाइगर रिजर्व के पत्र के आधार पर प्रशासन ने गांवों के नक्शे, आबादी समेत अन्य जानकारी संग्रहित करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार टाइगर रिजर्व का बफर जोन पहले ही तामिया झुन्नारदेव के 27 गांवों पर है। अब इनकी सीमा 1 किलोमीटर दूर तक इको सेंसिटिव जोन में है, बदली जा जाएगी। इनमें झुन्नारदेव विकास खंड के ऑलमोड़ा, सांगाखेड़ा समेत 7 गांव तथा तामिया के देलाखारी, झिरपा समेत 16 गांव शामिल है। MP में अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों की नियमित उपस्थिति पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अटेंडेंस की अत्याधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं। अधिकांश विभागों में अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। प्रदेश भर के स्कूली टीचर्स तो इसके खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। देशी तरीका अपनाकर अटेंडेंस का तोड़ भी निकाला जा चुका है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कुछ डॉक्टर्स से जवाब तलब किया गया है। 133 करोड़ की लागत से NH46 पर बनेगी सर्विस रोड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा ग्वालियर से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH40-6 पर मौजूद 2 ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सर्विस रोड तैयार करने के लिए 133 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए NHAI द्वारा लगातार इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। MP में कर्मचारियों की बड़ी श्रेणी समाप्त। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों की श्रेणियों को लेकर कवायद जारी है। इस संबंध में प्रदेश कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य के वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों को स्थायी, अस्थायी, संविदा, आउटसोर्स, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि और अंशकालिक श्रेणियों में बांटा गया है। सोमवार को जारी नए नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी श्रेणी को समाप्त करने की बात कही गई है।
एमपी में 10 लाख से 240 मीटर लंबी बनेगी सीसी रोड। एमपी के लोगों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिलने वाली है। क्षेत्रीय विधायक मुरली भंवरा ने भमोरी में 10 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया, जो लगभग 240 मीटर लंबी बनेगी। ग्राम वाली सीसी रोड का भूमि पूजन पंचायत भमोरी द्वारा इमली चौराहा से गौशाला तक बनने के लिए करवाया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पूर्व कांग्रेस नेता निकला 400 करोड़ के सट्टेबाजी नेटवर्क का मास्टरमाइंड। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी शहर अध्यक्ष और पूर्व पार्षद विशाल गोलू अग्निहोत्री को प्रवर्तन निदेशालय ईडी अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का मुख्य सरगना माना है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट पीएमएलए में सोमवार को पेश चार्जशीट में यह निष्कर्ष दिया। 2021 में मुंबई में अवैध सट्टेबाजी पर दर्ज एक एफआईआर से ईडी की प्रारंभिक जांच शुरू हुई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी 2024 में अग्निहोत्री के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। इस सिलसिले में 2025 तक मुंबई से लेकर अहमदाबाद और चेन्नई तक कार्रवाई हुई। सट्टेबाजी के इस नेटवर्क के तार दुबई से भी जुड़े और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी ईडी ने कही है। पुलिस की कार्रवाई से व्यापारी असंतुष्ट। हड़ताल पर बैठे मंडी रोड पर व्यापारी के मुनीम के साथ हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात के बाद से मंडी व्यापारियों में खासा आक्रोश है। घटना के बाद से मंडी व्यापारी हड़ताल पर है, जिससे मंडी में होने वाली डाक प्रभावित हो रही है और किसान अपनी उपज का विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। वहीं व्यापारी अभी तक हुई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है, जब तक व्यापारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, मंडी में डाक शुरू नहीं करेंगे। एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे। 29 किलोमीटर लंबे घाट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार रात्रि को वे उज्जैन आए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार को अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव भी उनके साथ थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निर्माणाधीन मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। यहाँ मजदूरों से बातचीत की और कार्य की प्रगति जानी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिप्रा के निर्माणाधीन घाटों का भी निरीक्षण किया। यहाँ सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 29 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। ग्वालियर बनेगा रेबीज फ्री सिटी। ग्वालियर को 2030 तक रेबीज फ्री सिटी बनाने का एक्शन प्लान नगर निगम ने राज्य केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन यह प्लान सिर्फ अंदाज के आधार पर बनाया गया है। इसके मुताबिक शहर में करीब 50,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग हैं। इनमें से हर दिन 150 से 200 स्ट्रीट डॉग शहरवासियों को काट रहे हैं। यह प्लान राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार के पास भी पहुंचा दिया गया है। इसके अनुसार 2030 तक ग्वालियर पूरी तरह रेबीज फ्री हो सकता है। देर से पहुंचे अफसर तो पैर छूने लगे। सांसद राजगढ़ में एक कार्यक्रम में अफसर देरी से पहुंचे। सांसद रोडमल नागर इतने नाराज हुए कि मंच से उतरकर अफसर के पैर छूने लगे। उन्होंने कहा, बेवकूफ की तरह 1.5 घंटे इंतजार कराया गया। केवल इवेंट करने से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम होना चाहिए। महाकाल की सवारी पर थूकने का वीडियो बनाया। मिली धमकी। इंदौर में वार्ड 19 के भाजपा पार्षद के बेटे के ऑफिस में तोड़फोड़ और धमकी देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 20 दिसंबर की है, जब 6 युवक ऑफिस में घुस आए थे। फिलहाल 3 आरोपी हिरासत में हैं। बाकी की तलाश जारी है। बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे पार्षद पुत्र मासूम जायसवाल ने बताया कि 20 दिसंबर की सुबह उनके पास एक कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को उज्जैन के नजरपुर निवासी शाहरुख उर्फ जलील खान बताया। कॉलर ने हिंदू मुस्लिम विवाद की बात कहते हुए बाहर निकलकर मिलने की धमकी दी। एक गलती और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सामने आया अफीम तस्करी का मामला। अब सिर्फ एक आरोपी या बरामद मादक पदार्थ तक सीमित नहीं रहा। यह केस पुलिस की कार्य प्रणाली, जांच की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन गया है। राजस्थान का 18 साल का छात्र सोहन लाल, जिसे पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, अब हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद चर्चा में आ गया है। भोपाल मेट्रो का फेज 2 जून 2028 तक भोपाल में ऑन रेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स के बीच मेट्रो दौड़ने लगी है। हर रोज 17 ट्रिप हो रही है और 2 दिन में ही 10,000 से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। हालांकि ये सफर अभी 6.22 किलोमीटर, कुल ट्रैक 7 किलोमीटर का है, जबकि आगे 9.74 किलोमीटर तक मेट्रो सुभाष नगर से करोंद
के बीच भी दौड़ेगी। यह ऑरेंज लाइन का फेज 2 है। दूसरा रूट ब्लू लाइन का भदभदा से रत्नागिरी तक है। इस पर भी काम की शुरुआत हो चुकी है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द। ग्वालियर में हाईकोर्ट की युगल पीठ ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब समझौते का आवेदन वापस ले लिया गया हो तब किसी तलाक प्रकरण को बिना सुनवाई के बंद नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने पत्नी द्वारा दायर प्रथम अपील पर दिया। टीकमगढ़ में निजी लॉज से मुस्लिम युवक पकड़ा। टीकमगढ़ में बुधवार को राजमहल रोड स्थित एक निजी लॉज से एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह युवक हिंदू लड़कियों को लॉज में लेकर आता था। इसे लव जिहाद का मामला बताया है। भोपाल चैम्बर की क्यूआर स्कैन करते ही दिखेगी वोटर लिस्ट। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बीसीसीआई के चुनाव 1 फरवरी को होंगे। अगले दिन यानी 2 फरवरी को काउंटिंग होगी और फिर रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले मंगलवार को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। बुधवार से दावा आपत्ति की शुरुआत होगी जो 2 जनवरी तक लिए जाएंगे। पहली बार भोपाल चैम्बर की वोटर लिस्ट क्यूआर स्कैन करते ही दिखेगी। इसे मोबाइल पर ही देखा जा सकेगा। ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर ग्वालियर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जहां अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अवैध शराब रखने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 प्रकरण दर्ज किए हैं। इस दौरान 12 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। मैहर में कड़ाके की ठंड से स्कूलों का समय बदला। मैहर जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला कलेक्टर रानी बाटड ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की सभी शालाओं को अब सुबह 10 बजे से संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सीधी के उपार्जन केंद्रों पर मिली अनियमितता। नोटिस सीधी जिले में कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी के निर्देश पर उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। मंगलवार और बुधवार को राजस्व, खाद्य नागरिक आपूर्ति, सहकारिता, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने यह निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद परिवहनकर्ताओं और स्व सहायता समूह को नोटिस जारी किए गए। अनूपपुर के सरकारी स्कूलों में आज लगेगा आधार कैंप। अनूपपुर जिले में आज बुधवार आधार कार्ड बनवाने और सुधरवाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। ये कैंप विभिन्न सरकारी स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनके आधार कार्ड में आवश्यक सुधार करना और नए आधार कार्ड बनाना है। जिले में प्रतिदिन अलग अलग विद्यालयों में निर्धारित समय पर आधार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। स्कीम 113 तोड़ने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट की अंतरिम राहत। इंदौर हाईकोर्ट ने स्कीम नंबर 113 से जुड़े ध्वस्तीकरण के मामले में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। दरअसल नगर निगम जोन 7 के भवन अधिकारी को वार्ड क्रमांक 32 स्थित स्कीम नंबर 113 में अवैध निर्माण को लेकर एक आवेदन प्राप्त हुआ था। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भवन अधिकारी ने कुछ निर्माणाधीन भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया। फ्लाइट शेड्यूल बदला तो एयरलाइन पर लगा जुर्माना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल क्रमांक 1 ने एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाते हुए सेवा में कमी को प्रमाणित माना है। आयोग ने एयर इंडिया को निर्देश दिए हैं कि वह यात्री के खाते से काटे गए 3200 फ्रीक्वेंट फ्लायर अंक वापस करे। इसके साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 10,000 रूपए और वाद व्यय के रूप में 5,000 रूपए अदा करे। आदेश का पालन 2 माह के भीतर नहीं होने पर उक्त राशि पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। कलेक्टर की जन सुनवाई में आई 131 शिकायतें। ग्राम पंचायत परसोरा की महिला सरपंच के जेठ और पंचायत सचिव पर मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। यह शिकायत पंचायत के एक पंच ने कलेक्टर की जन सुनवाई में की। इसके अलावा दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही बच्ची के इलाज, प्लॉट हड़पने, MBBS एडमिशन में ठगी और बुजुर्ग महिला को घर से निकालने की धमकी जैसे मामलों को लेकर कुल 131 शिकायतें सामने आईं।
महंत सीताराम समेत 5 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल। रीवा के बहुचर्चित राजनिवास सर्किट हाउस गैंगरेप कांड में अदालत ने मंगलवार को कड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पद्मा जाटव की अदालत ने मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे सहित 5 दोषियों को शेष प्राकृतिक जीवन यानी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नर्मदा सिंचाई से वंचित गाँवों के किसानों का प्रदर्शन। धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र में नर्मदा सिंचाई परियोजना से वंचित करीब 100 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरदारपुर के कम्युनिटी हॉल से रैली निकालकर नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कचरा जलाने पर इंदौर निगम ने कंपनी पर की कार्रवाई। इंदौर के न्यू इंडस्ट्रियल पार्क इलाके में पैम्पस फर्नीचर सॉल्यूशन कंपनी ने कंपनी के बाहर खाली प्लॉट में कचरा जला दिया। सूचना पर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और कंपनी पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर इंदौर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जोन क्रमांक 17 अंतर्गत वार्ड 18 स्थित औद्योगिक क्षेत्र में कचरा जलाने के मामले में कार्रवाई की गई। हरदा जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना। हरदा जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डों और वार्ड बॉय ने मंगलवार शाम से धरना शुरू कर दिया है। वेतन वृद्धि पर ठेकेदार से सहमति न बनने और कथित वेतन कटौती से नाराज होकर कर्मचारियों ने यह कदम उठाया है। कर्मचारियों ने ठेकेदार जूस इंटरप्राइजेस भोपाल पर वेतन कटौती और शोषण का आरोप लगाया है। इससे पहले 17 दिसंबर को भी इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था और कलेक्टर से शिकायत की थी। सीएम ने बैतूल के मुल्ताई का नाम बदलकर मुल्तापी होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज मंगलवार बैतूल में मेडिकल कॉलेज सहित कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्य कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में आयोजित हुआ। दोनों नेता कोठी बाजार स्थित न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड के हेलीपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुँचे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।